नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो गए। यहां जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है और एक तीसरी पार्टी जो बहुत दिनों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही है, कांग्रेस, वो कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन इस मुकाबले में जो एक मुख्य केंद्र रहा इस मुकाबले का, भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। मुसलमानों का मुद्दा जो था, खास तौर पर सीए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है शाहीन बाग में, उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दे में बदलकर पिछले 10 दिनों के अंदर चुनाव को मोड़ने की कोशिश की। मुसलमान जो है वो इस चुनाव में कैसे वोट दिया, किस तरह से वोट दिया, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। खास तौर पर मुसलमानों के वोट के लिए जो आम आदमी पार्टी की तरह से जो एक कोशिश की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की एक अपने चुनाव को रुख दिया, उसको लेकर एक काफ़ी चर्चा का बाजार गर्म रहा और दिल्ली का चुनाव एक तरफ से मुसलमान जो है इस चुनाव के केंद्र में रहा। इसमें जो एक मुख्य बात है वो ये है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि दिल्ली में कुल 11% मुसलमान हैं। दिल्ली के जो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है कि जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उनमें से भी 5 या 6 क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनको कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र हैं, जैसे ओखला है, सीलमपुर है, बल्ली मारान है, मटिया महल है, मुस्तफ़ाबाद। इस तरह के क्षेत्र हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले क्षेत्र हैं कि जहाँ पे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। इसमें बड़ी दिलचस्प बात ये देखने को मिली कि आम आदमी पार्टी चुनाव के पूरे दौरान जो है मुस्लिम मतदाताओं से, मुस्लिम क्षेत्र से वो बचती रही। खासतौर पे शाहीन बाग से अरविंद केजरीवाल हर मुमकिन कोशिश किया उन्होंने शाहीन बाग से बचने के लिए, लेकिन बार बार उनको शाहीन बाग की तरफ लौट के जाना पड़ा, बार बार उसके ऊपर उन्हें बयान देना पड़ा। उन्होंने जब उनसे शाहीन बाग के बारे में पूछा गया, शाहीन बाग का जो प्रदर्शन हो रहा है सड़क के ऊपर, उसके बारे में पूछा गया कि ये प्रदर्शन जो हो रहा है उससे लोगों को परेशानी हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। भारतीय जनता पार्टी ये उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि ये शाहीन बाग का जो प्रायोजन है, जो प्रायोजित किया जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रायोजित किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर एकदम स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि वो मतलब जो बचने का उनका उपाय था, उस उपाय में कहने के कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती है कि ये प्रदर्शन यहाँ से हटे। उन्होंने अमित शाह के ऊपर ही आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होती तो वो इस प्रदर्शन को 2 घंटे के अंदर हटाकर उस सड़क को चालू करवा देते, उस सड़क को खाली करवा देते जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है। जाहिर है ये एक उनको जो डर सता रहा था कि एक ध्रुवीकरण हो जाएगा मजहब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे, वो उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें जो एक कांग्रेस ने इसमें एक चाल चलने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस जो है एक पहले ही से एक बहुत ही लैकलस्टर उसका चुनाव प्रचार रहा, वो दिखी ही नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो चुनाव प्रचार के में कहीं दिखे ही नहीं, आए भी तो बस एक खानापुरी की तौर से कि जैसे वो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अगर कहीं से कुछ उम्मीद है कि शायद उसकी झोली जो है इस बार ब्लैंक न रहे 2015 की तरह, तो वो कुछ मुस्लिम इलाके हैं कि जहां उसके उम्मीदवार पर्सनली जो है वो मजबूत हैं। जैसे ओखला है, ओखला में परवेज हाशमी एक वेटरन कांग्रेसी हैं, कई बार वो जीत चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, ओखला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बल्ली मारान से हैं हारून यूसुफ, वो एक बड़े नेता हैं। जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो चौधरी मतीन अहमद हैं जो सीलमपुर से हैं। ये कुछ ऐसे इलाके हैं खास, और एक और मुस्तफ़ाबाद भी एक क्षेत्र है कि जहां पिछली बार एक ट्रायंगुलर फाइट में भारतीय जनता पार्टी के जगदीश प्रधान वहां से जीत गए थे। तो ये एक कुछ क्षेत्र हैं कि जहां पे कांग्रेस की निगाहें लगी हुई हैं। कांग्रेस को दिल्ली में अपनी वापसी करने के लिए वो इन 4-5 क्षेत्रों से एक उम्मीद लगाए हुई थी। लेकिन क्या उसकी उम्मीद पर कुछ उसको अभी देखनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए 11 तारीख को कि इन क्षेत्रों से उसको कोई एक सकारात्मक संदेश मिलेगा। फिलहाल जो वोटिंग
की जो प्रक्रिया रही आज के दिन, जो वो रही कि ओखला में जैसा कि पहले से एक बड़ा तबका जो है वो केजरीवाल से नाराज़ दिख रहा था। ख़ासतौर पर केजरीवाल ने जो सीए के ऊपर और एनआरसी के ऊपर एक तरह से चुप्पी साध रखी थी, और जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर भी उनकी तरफ से जो एक उस तरह का बयान आया कि हम 2 घंटे में इसको खाली करवा लेते, अमित शाह को अभी खाली करवा लेना चाहिए वगैरह वगैरह, इससे एक तबका नाराज़ था। लेकिन इसके बावजूद भी वोटरों का एक तबका जो है वो आम आदमी की पार्टी के साथ वो वोट देता हुआ नजर आया। खासतौर पर जो एक्टिविस्ट टाइप के लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कोई वहाँ पे एक ट्रायंगुलर फाइट हो, और भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्म सिंह जो पहले बीएसपी के उम्मीदवार थे उनको इससे फ़ायदा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी हालांकि ऐसा अगर बहुत ही 4 कॉर्नर अगर फाइट हुआ तब कहीं हो सकता है कि ओखला से भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन फिर भी एक बड़े तबके का रुझान जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ दिखा। लेकिन परवेज हाशमी की तरफ की वोटों की संख्या भी वहाँ पे किसी तरह से कम नज़र नहीं आ रही थी। ये जैसे हमने अपने वहाँ पर लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया। दूसरी तरफ ये है कि जो जामे मस्जिद का वॉल सिटी का एरिया जो है, जो बल्ली मारान है, मटिया महल है या चांदनी चौक है, ये क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 40% से 50% के बीच में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है। वहाँ पे जैसा कि शुएब इकबाल जो हैं पिछली बार मटिया महल से वो लड़े थे लेकिन वो हार गए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस बार वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो वहाँ जो है मटिया महल या जो पुरानी दिल्ली का जो एरिया है, जो ख़ास तौर पे वहाँ पे कांग्रेस की जो उम्मीद है वो हारून यूसुफ है बल्ली मारान में, क्योंकि बल्ली मारान जो है वो पहले भी हारून यूसुफ उसको कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वहाँ उन्होंने कई विकास के काम किए हुए हैं। लोगों को आज भी बल्ली मारान में उनकी यादें जो है वो ताज़ा हैं। तो एक तरह से कांग्रेस का जो बेस्ट बेट है जो इस चुनाव में अगर कहीं है तो बल्ली मारान के अंदर है। दूसरी तरफ वो अलका लामा है चांदनी चौक से, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, इस बार भी वो चुनाव लड़ रही हैं, तो वहाँ भी कांग्रेस से लड़ रही हैं। वहाँ भी कुछ इस तरह का कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न में ज़्यादा चांसेस ये हैं कि चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी को एक फ़ायदा मिल जाए, जैसे पिछली बार मुस्तफ़ाबाद से जगदीश प्रधान को मिला था, उस तरह का फ़ायदा जो है वो एक ट्रायंगुलर फाइट में और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बीच से निकल जाए। तो एक वो रहा। तीसरी तरफ जो है वो जो तीसरे कांग्रेस के उम्मीदवार जो एक दावा कर सकते हैं अपनी जीत का, वो हैं चौधरी मतीन अहमद। चौधरी मतीन अहमद के बारे में ये था कि जो सीलमपुर के अंदर जो आंदोलन जो हो रहा था, जो दिल्ली में 3-4 जगहों पे जो सीए के विरुद्ध जो आंदोलन जो चल रहे हैं, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में चल रहा है, एक शाहीन बाग में चल रहा है, जामा मस्जिद के इलाके में भी लेकिन जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो सीलमपुर जाफराबाद रोड में भी चल रहा है। उस पे लेकर वहाँ के जो धरना करने वाले जो लोग थे, जो धरना देने वाले लोग थे, ख़ासतौर पे महिलाएं जो थीं और उसके ऑर्गेनाइजर्स थे, वो आम आदमी से काफ़ी नाराज़ दिखे थे। आम आदमी पार्टी के ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से वो काफ़ी नाराज़ दिखे थे। उनकी नाराज़गी की वजह ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से मुस्लिम क्षेत्र जो थे उससे किनारा अख्तियार कर लिया था। वो दिखे नहीं, कभी चुनाव के प्रचार के दौरान भी नहीं दिखे, और न ही उन्होंने जो ये आंदोलन जो चल रहे थे उस आंदोलन के ऊपर उन्होंने कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया दी या उसका समर्थन किया। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर ज़बरदस्त समर्थन रहा। तो ऐसे में ये है कि एक चौधरी मतीन के फेवर में भी लोगों का एक रुझान जो है वहाँ पे पहले ही से दिख रहा था। और जो जैसा कि हमने बात की वहाँ के लोगों से, तो बताया कि यहाँ भी जो है एक तरह का हल्का सा कन्फ्यूज़न जो है वो है। लेकिन ये चौधरी मतीन की तरफ जाएं या आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं, तो इस तरह का कन्फ्यूज़न जो है वोटरों के अंदर वहाँ सीलमपुर के अंदर भी देखने को मिला। तो अगर एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस तरफ रहा, तो उसमें 1-2 जगहों को छोड़कर जहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ लोगों का रुझान जो दिखा, उसको छोड़कर बाकी हर जगह जो मुस्लिम वोटर जो थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखे।
तो ओवरऑल जो एक मुस्लिम जो बेल्ट है, जो मुस्लिम जो एक कह लीजिए कि एक साइजेबल पॉपुलेशन वाले जो कंस्टिट्यूंसी हैं, जो विधानसभा हैं, उसमें रिठाला है, शहादरा है, सीमापुरी है, बाबरपुर है, मुस्तफ़ाबाद है। तो इसमें जो है अगर जो जैसा कि रुझान दिख रहा है पोलिंग का और वोटिंग का जो रुझान दिख रहा है, या चुनाव से पहले भी जो कन्फ्यूज़न दिख रहे थे, उसमें एक आध जगह ऐसा हो सकता है कि अगर ट्रायंगुलर फाइट हुआ, जाहिर है कि एक ध्रुवीकरण तो वहाँ पे है, एक बीजेपी है और दूसरा जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। तो इनमें अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों में से कुछ सीटें ज़रूर उसमें हथिया सकती है। इसमें किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि मुस्लिम वोटों का एक मेजर तबका जो है आम आदमी पार्टी से नाराज़गी के बावजूद, केजरीवाल से नाराज़गी के बावजूद कि उन्होंने सीए के ऊपर खुलकर समर्थन नहीं किया, बल्कि वो कोई समर्थन ही नहीं किया, उन्होंने एक तरह से खामोशी अख्तियार कर ली। और जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहे थे, जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसकी उन्होंने एक तरह से उसका विरोध भी किया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोटरों ने एक तरह से एक कांग्रेस को वोट देने के बावजूद एक बड़ा तबका जो है वो आम आदमी पार्टी के तरफ इस चुनाव में वो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।